भारत के इतिहास में कई वीर और साहसी महिलाएं रही हैं, जिनकी वीरता ने सदियों तक हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महिला के बारे में जिनकी शहादत और वीरता का नाम सुनते ही हमें प्रेरणा मिलती है, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां युद्ध और वीरता की परंपरा थी। उनके पिता राणा कीर्ति सिंह चंदेल एक महान योद्धा थे और उनका पालन पोषण एक राजकुमारी के रूप में हुआ, जो न केवल सुंदरता में बल्कि साहस में भी अनोखी थी। रानी दुर्गावती ने कोंडावाना राज्य के राजा दलपत शाह से विवाह किया और राज्य की रानी बनी। लेकिन उनके जीवन की असली परीक्षा तब आई जब उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई और उन्हें अपने छोटे बेटे वीर नारायण की गद्दी पर बैठना था। इस जिम्मेदारी को रानी ने बेहद साहस के साथ निभाया। उनकी असली वीरता तब देखने को मिली जब मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने पूरी शक्ति और धैर्य के साथ युद्ध लड़ा, अपनी प्रजा के साथ कड़ी मेहनत की और राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। यह युद्ध एक निर्णायक पल था। रानी ने यह सुनिश्चित किया कि वह अंतिम क्षण तक लड़ेंगी, लेकिन कभी भी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगी। और अंत में जब उनकी हार सुनिश्चित हो गई तो उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया। रानी ने युद्ध भूमि में शहादत प्राप्त की, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। रानी दुर्गावती की शहादत भारतीय इतिहास में एक प्रतीक बनकर रह गई, न केवल युद्ध की बल्कि आत्मसम्मान, शौर्य और देश प्रेम की। उनकी वीरता का जश्न आज भी मनाया जाता है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती किला उनके अद्वितीय योगदान की याद दिलाते हैं। रानी दुर्गावती ने हमें सिखाया है कि एक महिला के अंदर अपार शक्ति और साहस हो सकता है। उनकी प्रेरणा हमें बताती है कि जब तक हम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहते हैं, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। उनकी वीरता, बलिदान और नेतृत्व की कहानी सदियों तक हम सब के दिलों में जीवित रहेगी।